दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार, आपका सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास, जिसमें से हमने पार्ट 5 कर लिए थे, जिसमें से पार्ट छठा आज है। जिसमें से गोहिल वंश के बारे में पढ़ लिए थे, उसकी स्थापना, उसकी कहाँ से स्थापना हुई, उसके झंडे के बारे में, उसके जो पूर्वज थे जो सिसोदिया वंश से पहले हुए थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे सिसोदिया वंश, जिसकी स्थापना कहाँ से हुई, किसने की, और वह आगे जाके क्या कहलाए, राणा कहलाए या जो यहाँ से कहलाए, उसके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज सभी जुड़ जाइए, आज पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए तो सिसोदिया वंश का इतिहास, मतलब कि सिसोदिया वंश, मतलब कि जो सिसोदिया वंश से पहले जो वंश था, मतलब कि उससे पहले जो राजा हुए थे वो गुहिल राहुल कहलाते थे। राहुल मतलब कि राहुल मतलब कि जो गुहिल शासक ने स्थापना की थी मेवाड़ वंश में, जो गुहिल वंश की स्थापना की थी, वो सभी राजा गुहिल, सिसोदिया के बाद जो जो जितने भी राजा हुए वो राणा कहलाए थे। तो आज हम सिसोदिया वंश के प्रथम शासक के बारे में, सिसोदिया के प्रथम शासक के बारे में बताता हूँ, जो राहप था, जो रावल था राहप। तो उसके पिता का नाम था रावल रण सिंह था, और इनका पुत्र लक्ष्मण देव सिसोदिया। ठीक है, ये राहप था। इन्होंने जो रण सिंह थे, इसके दो बेटे थे। एक सेम सिंह था और एक था राहल सिंह। सेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की थी, और राहप सिंह ने राणा शाखा की स्थापना की थी सिसोदिया ग्राम राजसमंद में, जो वर्तमान में राजसमंद में है। ठीक है, सिसोदिया में जाके वहाँ पर सिसोदा ग्राम में जाकर वहाँ पर सिसोदिया वंश की स्थापना की, क्योंकि जो सिसोदिया गांव के पास में रहने के कारण इस वंश का नाम सिसोदिया वंश कहलाए। ठीक है, और इनके जो राहुल के पुत्र हुए थे वो लक्ष्मण देव सिंह हुए थे। इनके 7 बेटे थे। इनके 7 बेटे जो थे ये मेवाड़ के अधीन थे, मतलब कि मेवाड़ को संप्रीत उनको अपना जीवन, उनको मेवाड़ शासक जो हुए थे क्षेत्र सिंह या रतन सिंह उनके अधीन थे, उनके पास रहते थे। और रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का जब युद्ध हुआ था, जो 1303 में युद्ध हुआ था, तो उसमें उनके लक्ष्मण सिसोदिया के 6 पुत्र मारे गए थे। सिसोदिया के 6 पुत्र मारे गए। उसके बाद उनके एक बेटा थे, जो लक्ष्मण बेटे 7वें बेटे थे, वो 7वें पुत्र, इनको अरि सिंह बच गए थे। ठीक, जो अरि सिंह के बाद में इनके जो 7वीं वंशज थी वो थी अरि सिंह। ठीक है, पुत्र 7वां पुत्र था उनके अजय सिंह का पुत्र, इनका अरि सिंह का पुत्र था हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया के बारे में आज आगे आपको बहुत ही विस्तार में बताएंगे, आज इसके बारे में ही वीडियो है। तो आज यहीं से बताता हूँ, हमीर सिसोदिया था। ठीक है, इनका पुत्र हुआ था। तो ये से पहले बताता हूँ, हमीर से पूर्व जो मेवाड़ के राजा गुहिल और रावल कहलाते थे, मतलब कि हमीर सिसोदिया ने ही जो वास्तविक स्थापक माना जाता है मेवाड़ में सिसोदिया का, उसे हमीर ने किया था। ये मेवाड़ के उदागर के नाम से भी जाने जाते हैं, वो मेवाड़ के भामाशाह के नाम के बारे में भामाशाह भी कहा जाता है इनको। तो ये इनके पहले के जितने भी शासक हुए थे वो गुहिल राव कहलाते थे, और हमीर सिसोदिया के बाद जितने भी गुहिल शासक हुए वो राणा या सिसोदिया कहलाए। ठीक है, जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी थी बाण माता का मंदिर है उदयपुर में है वर्तमान में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो हमीर सिसोदिया थे, ये इनके पुत्र थे। तो इन्होंने जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की 1300 में इनकी मृत्यु होगी, अलाउद्दीन खिलजी 1326 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ के जो चित्तौड़गढ़ के किलेदार थे मनवीर सिंह मालदेव के पुत्र थे बिमल सिंह ठीक, बिमल सिंह थे। उन्होंने हमीर सिंह ने उन्हें युद्ध में हराकर, उनको मारकर वहाँ चित्तौड़ पर दोबारा से अधिकार कर लिया था, जिसके कारण वहाँ पर उन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। किसके वंश की स्थापना की? सिसोदिया वंश की स्थापना की। जो सिसोदिया वंश की मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? हमीर सिसोदिया ने की थी। और असल में सिसोदिया वंश के स्थापक कौन है? राहब। इनके जो पूर्वज थे राहब, ये ही सिसोदिया के स्थापक, और मेवाड़ में जो स्थापक है वो हमीर सिसोदिया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। महाराजा सिसोदिया का कार्यकाल, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, किनसे युद्ध किया, उनके निर्माण कार्य, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अपना थी वहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद हम जो सिसोदिया के पहले शासक, मतलब कि राणा की उपाधि धारण करने वाले या सिसोदिया की मेवाड़ में स्थापना करने वाले पहले शासक के बारे में पढ़ेंगे, जो थे हमीर सिसोदिया या महाराणा
महाराणा हमीर, जो भी हम इनको बारे में पढ़े, ये दोनों एक ही हैं। तो इनका कार्यकाल था तो 1326 से 1364 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, मेवाड़ के शासक रहे थे। सिसोदिया शासक की स्थापना, सिसोदिया हमीर महाराजा महाराणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना कब की? 1326 में सिसोदिया वंश की शाखा की स्थापना की थी। वंश की स्थापना तो राहुल ने कर दी थी, वो भी सिसोदा ग्राम में कर दी थी। तो वो उन्होंने हमीर आगे मेवाड़ में शाखा की स्थापना की थी। ये ध्यान रखना, ये कई बार गलती भी हो सकती है, क्वेश्चन कुछ और पूछे तो उत्तर कुछ हो जाता है, तो ध्यान से रखना ये। तो 1326 में इसकी स्थापना की थी। तो राणा की उपाधि धारण करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक थे हमीर सिसोदिया। तो ये कौन? राणा की उपाधि धारण कर लिया, सिसोदिया की उपाधि या राणा की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक महाराणा हमीर थे। महाराणा हमीर को उपाधियाँ दी गई थी। महाराणा हमीर को उपाधियाँ दी थी। क्या क्या उपाधि दी गई थी? वीर राजा, वे अपने समय के सबसे वीर राजा थे। उन्होंने मेवाड़ के कई युद्ध में भाग लिया, उसमें विजय भी रहे। मेवाड़ के जो शासक था उसे पूरे चारों ओर फैलाया, जिसमें बांसवाड़ा, जोधपुर, जयपुर में इसमें मेवाड़ के किस राज्य की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें वीर राजा भी कहा गया था। और विश्व घाटी पंचांग मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है कि विष्ट जो मुसीबत की घड़ी में सिंह के समान खड़े होने वाले, मतलब कि शेर के समान खड़े होने वाले हमीर सिसोदिया को कहा गया है। ठीक है, और ये दोनों ही उपाधियां महाराणा कुंभा ने दी थी। महाराणा कुंभा, जो हम आगे पढ़ेंगे, महाराणा कुंभा ने दी थी। किसमें दी थी? इन्होंने अपने दो ग्रंथ लिखे थे। एक लिखा था रशिया प्रिया का टीका, ठीक है, इसमें एक इसमें वर्णन मिलता है। एक दूसरा था कुंभलगढ़, यूनिवर्सिटी में। ये दोनों ग्रंथ किसी के थे? महाराणा कुंभा के थे। इसी में ही महाराणा की ये दो पदों का वर्णन है। और तीसरा एक है, वो कहाँ पर वर्णन मिलता है? एक लिखता है वो विजय स्तंभ पर, विजय स्तंभ, जिसका वहाँ पर जो अभिलेख लिखा हुआ है उसमें भी महाराणा हमीर के उपाधियों का वर्णन किया गया है, जो कि महाराणा कुंभा ने ही लिखवाया था। ठीक है, ये तीनों ही ये दो ग्रंथ है। एक तो इन दोनों ग्रंथों में इनका उपाधियों का वर्णन मिलता है, और एक विजय स्तंभ की अभिलेख लिखा हुआ है वहाँ पर, जो एक 1460 का है। ये अभिलेख कितना का? 1460 का अभिलेख है, उसमें से महाराणा हमीर की उपाधियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये हो गया। और मेवाड़ के उदागर के वह भामाशाह भी कह देते हैं। महाराणा हमीर को मेवाड़ के उदागर व भामाशाह भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने राणा हमीर सिसोदिया को अपने समय के महान हिंदू शासक कहते हैं। ठीक है, ये मतलब कि अपने समय के सबसे महान हिंदू शासक थे। इतने महान थे कि उन्होंने अपने पूरे भारत में ही इन्होंने मेवाड़ के शासन की स्थापना की थी, जो कि 1326 से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक उनका जो शाखा थी, जो राणा शाखा थी, वो भारत के स्वतंत्र होने तक की वो शाखा चली थी, जिसके कारण उन्हें महान हिंदू राजा भी कहा गया था। इसी के कारण कहा गया था। ठीक है, निर्माण कार्य था, जो हमीर सिसोदिया ने क्या निर्माण कार्य करवाए थे, तो इन्होंने एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में बनवाया था, और चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, राजधानी की मान्यता दी थी। ये जो मेवाड़ की राजधानी पहले तो चित्तौड़गढ़ थी ही, और उन्होंने दोबारा से ही चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी मान्यता प्राप्त की थी। इसके बाद में महाराणा सिसोदिया के हम युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उनकी उपाधियाँ होगी थी। उसके बाद महाराणा हमीर ने जो युद्ध किए थे उनके बारे में आपको बताता हूँ। महाराणा हमीर के युद्ध अभियान। ठीक, इसमें से पहला युद्ध है सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध जो महाराणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था। ठीक है, सिंगोली कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है सिंगोली। ठीक है, जहाँ पर महाराणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? ये दिल्ली सल्तनत के शासक थे, जिनको उन्होंने युद्ध में पराजित किया था, और पराजित कर सिंगोली के युद्ध को जीता था। और दूसरा है श्रृंगी ऋषि के लेख के अनुसार, लेख के अनुसार 1400 लेख कब का? ये लेख है 1428 का।
1428 में लिखा हुआ है, लेख के अनुसार पहाड़ी के बिल्लों को हराया था। मतलब कि महाराणा हमीर ने जो पहाड़ी पर है बिल्ले के समूह को उन्होंने पराजित किया था। ठीक है, तो ये सिंगी के ऋषि ने अपने लेख में लिखा था। ठीक है, एकलिंग महोत्सव ग्रंथ के अनुसार भीलवाड़ा के सरदार राघव को पराजित किया था। ये वहाँ पर भी उन्होंने इनको पराजित कर दिया था। उनके बाद उनके पुत्र हुए थे सेम इनके अगले शासक, जो मेवाड़ के अगले शासक हुए थे शेमसिंह ये अगले उत्तराधिकारी का मेवाड़ के शासक हैं। अगले मेवाड़ के शासक ये कौन थे? इनके पुत्र थे, हमीर के ये पुत्र थे। इनके बाद इनके अगले शासक, इसके बाद महाराणा हमीर की मृत्यु हो गई थी 1364 ईस्वी में महाराणा हमीर की मृत्यु। इसके बाद हम पढ़ेंगे महाराणा शेमसिंह के बारे में। ठीक है, तक पढ़ लिया था। जिसके आगे पुत्र होते क्षेत्रसिंह हुए थे, तो उसका अपने शासनकाल पढ़ेंगे। अब इनका कार्यकाल पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल था 1364 से 1382 तक इनका कार्यकाल था। इनके पिता हमीर सिसोदिया थे, ये मैंने आपको बता दिया थी। महाराणा क्षेत्रसिंह के तीन पुत्र हुए थे, लाखा बाकर जो आगे जाके महाराणा लाखा कहलाए, जो इनके सबसे बड़े बेटे थे। इनके बाद दूसरा बेटा था महिपाल और इनका तीसरा बेटा था भवन सिंह था। ये इनके 3 बेटे थे। ठीक है, एक इनकी दासी भी थी खातिम महाराणा, ये यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, साइड में एक बार लिख लेना, नोट लगा लिख लेना। इनकी दासी थी खातिम। इनके जिनसे इनके पुत्र हुए थे, इनके 2 पुत्र हुए थे। खातिम से 2 पुत्र हुए थे। 2 पुत्र कौन बोले? चाचा और मेरा, जिनके क्या नाम थे? चाचा और मेरा थे, जो कालांतर में मतलब आगे जाके जो महाराणा लाखा के बेटे थे मोकल। ठीक है, मोकल, उनकी मृत्यु का कारण कौन बनेंगे? ये चाचा और मेरा बनेंगे, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये इनके 2 बेटे और भी थे चाचा और मैं, जो इनकी दासी थी कौन थी? खातिम थी, जिनके पुत्र प्राप्त थी। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। इनके महाराणा क्षेत्रसिंह के युद्ध के जिसने जो विजय करके जो मेवाड़ में अपने शासन की स्थापना की, जहाँ पर जो जिन युद्धों में जीत के उन्होंने मेवाड़ के शासन के विस्तार को बढ़ाया था, उनके बारे में बताऊंगा। तो उसमें से पहला उन्होंने अजमेर को जीतकर मेवाड़ में मिला लिया था। ठीक, इन्होंने भीलवाड़ा हड़ौती को जीतकर मेवाड़ में मिला लिया था। ठीक है, फिर उन्होंने दिवावर खां को मारकर एक मालवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, उन्होंने मालवा पर अधिकार कर लिया था। और उनके बाद ये छप्पन के मैदान को भी जीतकर मेवाड़ में मिला देते हैं। छप्पन का मैदान क्या है? ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो मैदान है उसे ही कहते हैं छप्पन का मैदान। मध्य का क्या है? मैदान है। ठीक है, जहाँ पर छप्पन का मैदान क्यों कहा जाता है? जहाँ पर 56 नालों का मेल होता है, वो माही। ठीक है, एक 56 नालों का मेल होता है, इसके 56 का मैदान कहा जाता है। और ये माही नदी का अपवाह तंत्र भी है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हो गया। ठीक है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। ये हो गया, छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बाद में आगे हम पढ़ेंगे जो महाराणा हो गए, महाराणा लाखा के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। तो जितना हो सके मैं आपको ये जो मेवाड़ का इतिहास है वो मैं विस्तार से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अगला पार्ट कल ही आएगा इसी टाइम पर। तो जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताइए कि मेरे इस वीडियो में क्या कमी रही। तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।